नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। किसानों का मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। बुधवार को इस मामले में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के किसान नेताओं की एक कमेटी बनाने की बात कही। जस्टिस बोबडे ने कहा, ये कमेटी पूरे गतिरोध को सुलझा सकती है। इस कमेटी में किसान नेता और बीकेयू जैसे किसान यूनियन शामिल हो सकते हैं। इस मामले में आगे की सुनवाई आज होनी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरकार को दी गई सलाह को किसानों ने अपनी नैतिक जीत बताया है। साथ ही ये भी कहा है कि कमेटी बनाने से उनकी चिंताएं दूर नहीं होंगी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने कहा कि कमेटी बनाना तभी फायदेमंद रहेगा जब पहले तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए और बाद में देश भर के किसानों के प्रतिनिधित्व को साथ लेकर आगे बढ़ा जाए। द हिंदू के अनुसार कुछ किसानों ने निजी तौर पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी सरकार के द्वारा तैयार की गई एक योजना है जिससे आंदोलन खत्म किया जा सके। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार कर्ज से तंग आकर कथित तौर पर खुदकुशी करने वाले किसानों की विधवाओं समेत सैकड़ों महिलाएं बुधवार को मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों में शामिल हो गईं। इन महिलाओं का कहना है, इन नए कानून की वजह से उनकी आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है। बता दें, किसानों की खुदकुशी भारत में सालों से एक गंभीर मसला रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2018 में करीब 10,350 किसानों और खेतिहर मजदूरों ने खुदकुशी की, जो भारत में हुई सभी आत्महत्याओं का करीब 8% है। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में बुधवार शाम को उस वक्त बड़ी घटना हो गई जब सिख धर्मगुरु संत बाबा राम सिंह ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। संत बाबा राम सिंह हरियाणा के करनाल के रहने वाले थे। उन्होंने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें लिखा है, वह किसानों की बेहद खराब हालत के कारण ये आत्मघाती कदम उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग संत बाबा राम सिंह के कीर्तन को सुनते थे। रात को संत बाबा राम सिंह का पोस्टमार्टम किया गया और गुरुवार को उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संत बाबा राम सिंह की मौत पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने दुख जताया है। राहुल गांधी ने बाबा राम सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार क्रूरता की हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानूनों को वापस लो। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने काफी बड़ा खुलासा किया है। विजयवर्गीय बुधवार को इंदौर में आयोजित बीजेपी के किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, मैं पहली बार इस मंच से बता रहा हूं कि कमलनाथ जी की सरकार को गिराने में यदि महत्वपूर्ण भूमिका किसी की थी तो नरेंद्र मोदी जी की थी, धर्मेंद्र प्रधान जी की नहीं थी। विजयवर्गीय की इस बात पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाईं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे विजयवर्गीय ने कार्यकर्ताओं से आगे कहा, लेकिन ये बात किसी को बताना मत, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कैलाश विजयवर्गीय के वीडियो को ट्वीट किया और कहा, अब ये पूरी तरह साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही वह शख्स हैं जो चुनी हुई सरकारों को असंवैधानिक ढंग से गिराते हैं। विजयवर्गीय के इस बड़े खुलासे के बाद यह पता चलता है कि वास्तव में बीजेपी विपक्ष शासित सरकारों को सत्ता में नहीं देखना चाहती और उनकी सरकारों को गिराने का काम कितने बड़े लेवल पर होता है। केरल में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में हुए स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे ने सीपीएम के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी एलडीएफ को खुश होने का मौका दे दिया है। एलडीएफ का प्रदर्शन शानदार रहा। एलडीएफ ने 6 नगर निगम में से 5 पर कब्जा किया, जबकि पिछले चुनाव में 2 सीटें जीतने वाले एलडीएफ गठबंधन को 1 ही सीट मिली। एलडीएफ का प्रदर्शन शानदार रहा। एलडीएफ ने 6 नगर निगम में से 5 पर कब्जा जमाया। हालांकि नगर पालिकाओं के चुनाव में यूडीएफ को थोड़ी बढ़त मिली और गठबंधन में 86 में से 45 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा वाम दलों ने भी 35 सीटें जीती। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया। वाम दलों का सबसे बड़ा फायदा जिला पंचायत चुनाव में हुआ, जहां गठबंधन को 14 में से 10 सीटें मिली। ब्लॉक पंचायत की 152 सीटों में लेफ्ट ने 104 और यूडीएफ ने 44 सीटों पर जीत हासिल की। इसके अलावा 941 ग्राम पंचायतों में एलडीएफ ने बड़ा फायदा पाते हुए 514 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि यूडीएफ को 377 सीटें ही मिली। एनडीए इसमें 22 ग्राम पंचायतों में जीत हासिल कर सकी। भारत बायोटेक की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन ने पहले फेज के क्लिनिकल ट्रायल में बेहतर इम्यून रिस्पांस दिखाया है। ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का वॉलंटियर पर कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। विदेशी पोर्टल मेड-RxIV में दावा किया गया है कि वैक्सीन पूरी तरह से सेफ और इफेक्टिव है। भारत बायोटेक की इस वैक्सीन का पहले चरण का क्लिनिकल ट्रायल सितंबर महीने में समाप्त हो गया था। इसके नतीजे अब सार्वजनिक किए गए हैं।
भारत में एक दिन में 44,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 345 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 99,56,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,44,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,22,000 से अधिक हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला एडिलेड ओवल मैदान पर खेला जा रहा है। डे नाइट टेस्ट मैच में टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है और ऑस्ट्रेलिया को गेंदबाजी दी है। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने पृथ्वी शॉ को शुरुआती स्टेज में ही खो दिया। पृथ्वी शॉ बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, जिसके बाद चेतेश्वर पुजारा और मयंक अग्रवाल क्रीज पर बने हुए हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।